गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप का पाठ 16 पढ़ाएंगे। पाठ 15 आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अभी इससे पहले हमने नेक्स्ट पीरियड में हमने आपको पाठ 14 पढ़ाया था ना, खेल दिवस। अब इसमें आपका 15 पाठ परीक्षा में नहीं आएगा, 16 पाठ आएगा। ठीक है, तो 16 पाठ हमने आपको सिलेबस भेजा है ना, तो आपने ध्यान से देखा और फिर से देख लीजिए। उसमें 16 पाठ परीक्षा में आएगा, तो हम उसको पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे, समझाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। संकल्प पाठ का नाम क्या है? संकल्प। संकल्प मतलब निश्चय करना। किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के सभी निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सभी के पास रोजगार हो। उन्हें निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराशा के अंधकार में ना डूबने पाए। ठीक है, निराशा के अंधकार में डूबने ना पाए है, तो ये संकल्प हमको लेना चाहिए। तो आप पढ़ते हैं पहले। है या चाह यही, संकल्प यही। संकल्प क्या होता है? दृढ़ निश्चय, प्रण, प्रतिज्ञा है। चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। है चाह यही, चाह मतलब मर्जी भी मेरी यही है और मेरा यही प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम कुछ ना कुछ, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। और कैसे बनेंगे? विद्यालय में शिक्षा पाकर। जब शिक्षा पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो बड़े आदमी बन पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर पाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कुछ बनेंगे, कुछ और फिर बड़े होकर के कुछ करके दिखाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, निराश्रित मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो लोग गरीब हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन पर न किसी की छाया है, छाया मतलब जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, जिनको कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं, निराश्रित हैं, भिखारी हैं, उनको गले लगाएंगे और उन पर हम सुख खुशी देंगे, उनको खुशियाँ देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दीप दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में, ऐसे बच्चे जिनके घर में अंधेरा है, जो लटके हुए अधर में, जो बेचारे ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं, जो ऐसा लगता है अधर में लटके हैं, तो ऐसे लोगों के घर में हम, जिनके घर में अंधेरा छाया हुआ है और जो अधर में लटके हुए हैं, ना इधर है ना उधर हैं, ऐसे लोगों के बीच में के घर में उनके घर आंगन में ऐसे लोगों के घर में हम दिए जलाएंगे, दीप दीप दिए जलाएंगे। मतलब दिए जलाने, ये वाले दिए जलाना नहीं है कि रोशनी कर दी, उद्यम का दीप जलाएंगे। उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर मेहनत करना सिखाएंगे और उनको योग्य बनाएंगे, है ना, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके घर में अंधेरा है तो दिया जला दिया तो जिससे हमारा काम पूरा हो गया, ये नहीं। उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगे और योग्य बन जाएंगे तो मेहनती बनाएंगे, तो मेहनत करेंगे तो कमाई करेंगे, फिर अपना घर भी अच्छा रखेंगे, अपने खाएंगे पिएंगे भी, कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, है ना। तो ये फटे फटे कपड़े दिखा रहे हैं ये बच्चे, लोग पढ़े लिखे बच्चे, ये उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं, उनको बुक भी दे रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, फिर उनके घर में दिया जला के रोशनी भी करेंगे, है ना। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जो लोग बहुत पहले मेहनत की और लेकिन उनको सफलता नहीं मिली तो वो थक गए, हार मानकर बैठ गए, और अब उनने सारी उम्मीद छोड़ दी कि अरे बेकार है, इतनी मेहनत करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई सफलता नहीं मिलती, तो हार गए बेचारे। हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जैसे दिया जलते जलते जब उसका तेल ख़त्म हो जाता तो बुझ जाता है ना, अंधकार हो जाता है ना, तो ऐसे बुझे हुए चिरागों में हम फिर से तेल डालेंगे और दिया जलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? तेल डालकर दिया जलाने से मतलब क्या है कि जो लोग हार मान गए हैं, हम उनसे, उनके अंदर फिर से आशा की किरण जगाएंगे, उनको फिर कहेंगे कि नहीं नहीं आगे बढ़ो तुम, और तुम ज़रूर मेहनत करोगे तो आपकी बार ज़रूर सफलता मिलेगी। इस तरह का उनको समझाएंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा?
जैसे दिया जलते जलते बिल्कुल तेल ख़त्म हो गया तो बुझने वाला होता है, बिल्कुल बुझने वाला होता है ना, तो ऐसे दियों में हम तेल डाल देंगे। जब तेल डाल दें तो फिर से जलने लगता है। उसी तरह से ये लोग हार गए, बहुत मेहनत की, बार बार मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से हम तैयार करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हैं, पॉजिटिविटी भरेंगे उनके अंदर, हैं, कि नहीं तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस तरह से वो उनको, ऐसे लोगों को उम्मीद मारकर जो बैठ गए उनको हम फिर से उठाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। कई लोग रोकते हैं तो कहते हैं कि मुझको, हम लोगों को रोको नहीं, हम आज़ादी के परवाने हैं। आज़ादी हमको पसंद है और आज़ादी हम लेके ही रहेंगे। इस मातृभूमि की सेवा, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम अपना सब कुछ, तन मन और धन, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हमको रोको नहीं, हमें आगे बढ़ने दो। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं, हमारे माता पिता, हमारे पिता, हमारे चाचा, काका, ताऊ, पूर्वज, हमारे बाबा दादा, सब लोग बहुत बड़े बड़े वीर थे, सेनानी थे। हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे और अपने देश की भक्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। जो ऐसे देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, जो मातृभूमि की रक्षा करते करते अपनी जान अर्पण कर दी, हम उनको उनका कुछ कर्ज चुका देंगे। उन्हें जान दे दी, तो हम भी उन्हीं वीरों के बच्चे हैं, तो हम भी अपना सब कुछ दे करके और अपने देश की रक्षा के लिए आगे भी बढ़ेंगे और देश की रक्षा करेंगे, जिससे कि जो हमारे पूर्वज जो देश की रक्षा करते करते, मातृभूमि की रक्षा करते करते ख़त्म हो गए हैं, तो उनका कुछ हम कर्ज चुका सकें। ऐसे उन वीरों के हम बच्चे हैं। तो ये आपकी संकल्प कविता है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेना कविता को, और अब हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे आप लोग, है ना, और एक तिरंगा झंडे की पिक्चर बना देना, केवल तिरंगे झंडे। बच्चों की बना पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तिरंगे झंडे की केवल पिक्चर बना लेंगे। पाठ का नाम डाल देंगे संकल्प, पाठ 16 संकल्प, ठीक है। शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ जानते ही आप कैसे लिखा जाता है ना, लाइन खींच के बीच में शब्द और अर्थ लिखने के बाद। अब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, बच्चों, वही उसी तरह से लिखना है, पहले लिखेंगे वो, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे पहले, फिर मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। बच्चों की चाह और संकल्प क्या है? चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। बच्चों की चाह और संकल्प है कि वो कुछ न, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। गरीबों को गले लगाने से क्या होगा? ये देखो, जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे और उन पर सुख बरसाएंगे। हम गरीब लोगों को गले लगाएंगे तो उनको थोड़ी सी खुशी मिलेगी और उनको सुख मिलेगा। क्या होगा गले लगाने से? गरीबों को गले लगाने से, गरीबों की मदद करने से उनको खुशी मिलेगी और उनको सुख मिलेगा। बच्चे मातृभूमि की सेवा में क्या चढ़ाना चाहते हैं? बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ चढ़ाना चाहते हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। सर्वस्व मतलब सब कुछ, तन मन धन। बच्चे मातृभूमि की सेवा में तन मन और धन सब कुछ चढ़ाना, ऐसे लिखेंगे। बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन और धन सब कुछ चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे मातृभूमि का। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाकर ही अब उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। उन वीरों के बच्चे हैं, मतलब अब बच्चे अपने पूर्वजों का मान बढ़ाना चाहते हैं। दादा, काका, पिता,
तो मतलब पूर्वजों लिख दो। बच्चे अपने पूर्वजों का मान बढ़ाना चाहते हैं, है ना। उनके बच्चे हैं ना, तो अपने माता पिता और उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्दों में, बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं? विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे, विद्यालय में शिक्षा पा करके हम बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। बच्चे विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बच्चे घर और आंगन में क्या जलाएंगे? बच्चे घर और आंगन में उद्यम का दीप, मेहनत का दीप जलाएंगे। ठीक है, उद्यम का मतलब मेहनत का। बच्चे घर और आंगन में मेहनत का दीप जलाना चाहते हैं। आज़ादी के परवाने किन्हें कहा गया है? आज़ादी के परवाने, देखो ये है, आज़ादी के पर कर चुकाएंगे। हम उन, आज ऐसा कुछ है ना, हम उनको लाएंगे। ये रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि। आज़ादी के परवाने बच्चों को कहा गया। आज़ादी के परवाने किन्हें कहा गया है? इन बच्चों को ना, बच्चों को आज़ादी के परवाने कहा गया है, बच्चों को कहा गया है। ठीक है, बच्चे किन्हें गले लगाना चाहते हैं और क्यों? बच्चे किन्हें? बच्चे गरीब और निराश्रित बच्चों की मदद करने के लिए उनको गले लगाना चाहते हैं। गरीबों और निराश्रितों को, निराश्रित जिनका कोई आश्रित ना हो, आश्रय ना हो, जिनका कोई सहारा ना हो, तो कैसे लिखेंगे? बच्चे किन्हें गले लगाना चाहते हैं? गरीबों और बेसहारा लोगों को गले लगाना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ये नहीं, बच्चे गरीबों और बेसहारा लोगों को मदद को सहारा देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गले लगाना चाहते हैं। ऐसे लिखेंगे, बच्चे गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गले लगाना चाहते हैं, ऐसा लिखेंगे। उद्यम का दीप से क्या तात्पर्य है? उद्यम का दीप से मतलब है मेहनत की, मेहनत, उनके अंदर मेहनत की इच्छा जगाएंगे, मेहनत करने की इच्छा जगाएंगे। उद्यम का दीप से तात्पर्य है मेहनत करने से, मेहनत करना सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे गरीब लोगों को ला करके खाना दे देंगे, जगह पर ही कपड़े दे देंगे, ऐसा नहीं। उनको तैयार करेंगे कि मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करके पैसा कमाओ और अपने खुद की देखभाल करो। उद्यम के दीप से तात्पर्य है मेहनत करने से है। ठीक है, उद्यम का दीप से तात्पर्य मेहनत करने से है। थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? थके हारे लोगों के लिए थके हारे लोगों के लिए बच्चे, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। कहाँ पर है? यही है, यही है। बच्चे थके हारे लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, ऐसा है। थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? थके हारे लोगों के लिए बच्चे, थके हारे लोगों के मन में फिर से नई ऊर्जा भर करके, हैं, उम्मीद की ऊर्जा भर करके उनको फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से खड़ा करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं। नई ऊर्जा भर के थके हारे लोगों के अंदर उत्साह और नई ऊर्जा भर करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? थके हारे लोगों के लिए थके हारे लोगों के अंदर, उनके अंदर फिर से उसका, बच्चे
नई ऊर्जा का संचार करने के लिए करना चाहते हैं, जिससे कि वो फिर से खड़े होकर के और आगे बढ़ें। थके हारे लोगों के लिए किस तरह से लिखेंगे आप लोग? थके हारे लोगों के अंदर बच्चे साहस और उम्मीद की ऊर्जा भर करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर से साहस करके और फिर काम कराएंगे, उनको काम करने के लिए तैयार करेंगे और आगे बढ़ाना चाहते है ना। तो साहस और उम्मीद की ऊर्जा भर के बच्चे उन्हें थके हारे लोगों के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं? ये देखो, लोगों मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। मातृभूमि की सेवा में क्या है प्रश्न? हम देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं? हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके आगे बढ़ाना, मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं, देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। हम अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके उसकी प्रगति में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रगति में, देश को आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? हम देश सेवा में अपना तन मन धन लुटा करके देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं, है ना। ऐसे तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। अब है संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाना है, जोड़ करके। नहीं, ये शब्द दे रखे हैं, इनसे एक एक शब्द बनाना। आधा ला और पा मिल करके इनसे एक शब्द बनाना। जैसे संकल्प, आधा ला और पा आया ना, अल्प, तो इससे एक नया शब्द बनाना है, कल्पना। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, कल्पना एक है ना। सर्वस्व, स्व से सर्वस्व, स्वस्थ, स्वर, है ना। और ज्योति, ज्योतिषी, और ज का उपयोग करना है। ज्योति बना तो ज्योतिषी बन गया, उससे राज्य, ज आ गया। ठीक है। पुस्तक, स्तर, बिस्तर, आधा सा तक, ये संयुक्त अक्षर है। इनको जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है, इनको मिला करके मतलब एक शब्द बनाना है। स्वर और बिस्तर, नहीं स्तर और बिस्तर, स्वर नहीं है, स्तर और बिस्तर। ठीक है। अब सही स्थान पर, उचित स्थान पर नुक्ता बताया था ना, वो छोटी सी बिंदी लगती है, तो वो लगाना है। ये किस किस में लगती है? फा में लगती है, जा में लगती है, और फा और जा में ही लगती है। तो कर्ज है ना, तो इसमें जा के नीचे लिखेगी। ये कर्ज ऐसा कि ऐसा लिखेंगे, इसके जा के नीचे नुक्ता लग जाएगा, छोटी सी बिंदी इसको बोलते हैं। आज़ादी में जा के नीचे आज़ादी, फिर इसको पढ़ेंगे आज़ादी। कर्ज, जा नहीं पढ़े, कर्ज नहीं पढ़ेंगे, कर्ज। जहाज, पहले वाले जा में नहीं लगेगी, दूसरे वाले में जा में लगेगी, तो इसको पढ़ेंगे जहाज। ठीक। ये फिल्म लिखा हुआ है, जब इसमें नुक्ता लग जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? फिल्म, तो फा में लगेगी, फा। ठीक है, फिल्म। फिजूल, इसमें फा में नहीं लगेगी, जा में लगेगी, फिजूल। ठीक है ना। अंग्रेजी, अंग्रेजी में जा में लगेगी, जी। ठीक है। अब है तूफान, फा में लगेगी, तूफान, यहाँ बिंदी लगेगी छोटी सी। मजदूर, जा में लगेगी, मजदूर। फर्क, फा में लगेगी यहाँ, इस छोटी सी बिंदी को नुक्ता बोलते हैं। जैसे ये फा में यहाँ बिंदी लग गई तो ये बन गया नुक्ता। मजदूर में जा में देखो ये लगी यहाँ पर, है ना, तो ये मजदूर, इसको मजदूर बिल्कुल यहाँ लगती है, यहाँ ऐसे मजदूर। ठीक है ना। तो ये आज़ादी, जा के नीचे लगी, ये देखो आज़ादी, है ना, इस तरह से लगती, तो ये नुक्ता कहलाता है। तो ये जाम केवल जा में लगती है और फा में लगती है, एक और सी शब्द में, किसी में और में लगती है। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया और सुनहरी धूप का कोर्स भी पूरा हो गया। ठीक है।
अब आपको अगले उसमें हम पढ़ाएंगे व्याकरण नेक्स्ट पीरियड में है। तो ये आपका सुनहरी धूप का वो पूरा हो गया। तो ये तो आपको इसी में ये संयुक्ताक्षर और ये तो इसी में कर लेना, बुक में ही फिल कर देना है ना। लेकिन इसमें आपको कविता अच्छे से पढ़ना है ना, पाठ पढ़ना है, फिर शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ वैसे ही शब्द और अर्थ लिख के, और ये निम्नलिखित ये क्वेश्चन आंसर लिखना है, मौखिक लिखना है, कुछ शब्दों में लिखना है और ज़्यादा शब्दों में ऐसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर मौखिक लिखें, फिर प्रश्न लिखें। फिर जब मौखिक प्रश्न पूरे हो जाए तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर आप लिख देंगे लिखित है। लिखित के बाद लिखित में कुछ शब्दों में, एक लाइन लिखित लिखेंगे, दूसरी लाइन में कुछ शब्दों में लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये अंतिम वाला ज़्यादा शब्दों में ऊपर लिख लेंगे। फिर इसके फिर ये आपको ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। और हर क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद लाइन छोड़ते हैं, तो वो लाइन एक छोड़ के सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका इसका सुनहरी धूप का कोर्स हमारा पूरा हो गया। 15 लेसन आपका नहीं आएगा, 16 लेसन आएगा। वैसे हमने आपको वो सिलेबस तो भेजा ही है ना, तो वो क्वेश्चन वो आएगा, उसको आप अच्छे से ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और लर्न साथ साथ करते आना, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में ये अपनों का एग्ज़ाम है। तो आपका सुनहरी धूप का कोर्स पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पीरियड से आपको व्याकरण कराएंगे, और जब हमारा व्याकरण पूरा हो जाएगा तो वह हम फिर क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे, है ना। खास क्वेश्चन रिवीजन भी कराएंगे, सारे कराएंगे रिवीजन, और खास क्वेश्चन लिखाएंगे परीक्षा में आने वाले आ सकते हैं जो, है ना, तो उनकी भी तैयारी कराएंगे और रिवीजन कराएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया कोर्स आज का। ओके, गुड डे।